हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड बायस। हमारे लिए जो है बायस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे हमें ये नहीं पता होता कि हमने आज बाय करना है या सेल करना है हमारे सेशन शुरू होने से पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी सेशन में ट्रेड करते हो तो आपने उसका प्रीवियस सेशन देख लेना है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह ये टोक्यो है तो हमने न्यूयॉर्क देखना है कि न्यूयॉर्क ने क्या किया है। इसी तरह मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूँ तो मैंने देखना है कि लंदन और टोक्यो ने क्या किया है। इसी तरह इसी तरीके को देखने से हमें बायस पता चल जाता है कि अगली जो सेशन आने वाला है उसमें सेलिंग होगी या बाइंग होगी। तो बायस फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने हाई टाइम फ्रेम पे जाके आपने मार्केट हमारे न्यूयॉर्क आप जो भी सेशन पे ट्रेड करते हो वो ओपन होने से पहले आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेना है कि वो क्या बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कल की ट्रेड थी जो जिसमें मैंने $2000 से ज़्यादा बनाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इसका स्ट्रक्चर का मार्केट ओपन होने से पहले वो था। एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल क्यों लग रही है, वेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है इस कैंडल से हमारा जो है मार्केट ओपन हुई है। उसके बाद हम देख सकते हैं इससे पहले क्या कर रहा था, उससे पहले मार्केट क्या कर रही थी कि वो हायर हाइज बना रही थी। यहाँ पे देखो हायर हाइज ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ पे इसका लास्ट लो था पर इसने यहाँ तक नहीं आया, इसी से ऊपर चला गया तो हमारा ये यहाँ लो बन गया। ये लो आने के बाद यहाँ पे कैंडल से क्लोजिंग नहीं हुई, सिर्फ विक आई थी, जिससे हमें पता चलता है कि हम अप ट्रेंड में हैं। जिसके बाद क्या हुआ कि मुझे पता था कि हमारा न्यूयॉर्क भी फिर अप ट्रेंड में ही होगा। सो मैंने यहाँ से अपनी अदर कॉन्फ्लुएंसेस को यूज़ करके, बुलिश कॉन्फ्लुएंसेस को यूज़ करके मैंने अपनी ट्रेड विन कर ली। इसी तरह आपको बताता हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने स्ट्रक्चर देखना है कि क्या है आपके सेशन शुरू होने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर मैं टोक्यो में ट्रेड करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देख लेना है कि न्यूयॉर्क क्या कर रहा था। यहाँ पे देखो कि टोक्यो अगर न्यूयॉर्क, यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे देखो कैंडल से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया जैसे ओपन हुआ। तो अब मुझे जो है टोक्यो में जो है अप ट्रेंड ही ट्रेड देखनी, पर मैं टोक्यो या लंदन में ट्रेड करता ही नहीं, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूँ, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रेड और मोस्ट वोलेटाइल होता है, फास्ट मूव्स मिलते हैं, बहुत रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसी तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्केट ओपन से होने से पहले यहाँ पे इस वाले में हम यहाँ पे हाई बना रहे थे, हाई सही है। हमारा लास्ट लो ये था, यहाँ तक आया नहीं, यहाँ पे हमारे पास एफ थी, हमें जिससे पता चला कि कंफर्मेशन कि हाँ ये एफ बुलिश एफ को रिस्पेक्ट कर रहा है और बुलिश एफ को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है। तो हमने न्यूयॉर्क बुलिश ही रखी और हमने बुलिश कॉन्फ्लुएंसेस को यूज़ करके हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे। ये हमारा बायस है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 आवर अगर आप चाहो तो 4 आवर भी देख सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है। और मार्केट ओपन होने से पहले आप अगर मज़ीद कन्फर्मेशन लेना चाहते हो तो पहले 1 आवर का स्ट्रक्चर देख लेना, उसके बाद 30 मिनट पे जाना, उस पर उधर देख लेना कि हमारा जो बायस हमने ढूंढा है क्या उसी बायस में जो है 30 मिनट है, मतलब 1 आवर अगर हाई जा रहा है अप ट्रेंड में है तो हमने देख लेना है 30 मिनट भी अप ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड में है तो हमें मज़ीद कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हमारा बायस जो है बुलिश है या बेरिश है। सही है। तो सिर्फ इतना ही था। एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिखा दी किस तरह आपने मार्क करना है अपने बायस को, कि आपने किस तरह देखना है। हाँ, और अगर जो हमारा बायस जो है इसमें कंडीशंस आ जाती हैं बायस में अलग किस्म की, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मुझे ढूंढनी पड़ेगी वो एग्ज़ाम्पल, लेकिन मिलती हैं लेकिन इतनी नहीं मिलती। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बुलिश में हैं और हमारे पास लास्ट एफ है वो मार्केट ओपन होने से पहले इन्वर्स हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बायस शिफ्ट हो गया, बेरिश हो गया। हालांकि उसने क्लोजिंग नहीं दी इस लेवल से, पर हमारे जो है बायस शिफ्ट हो के वो बेरिश हो जाएंगे, बेशक वो क्लोजिंग दे या ना दे। अगर हमारे पास एक ही एफ पड़ी है हाई टाइम फ्रेम की 1 आवर या 4 आवर, अगर वो उसको इन्वर्स कर देती है मार्केट ओपन होने से पहले, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो था बायस वो अब चेंज हो गए हैं। सही है। जिस तरह के ये देख लो, टोक्यो शुरू होने से पहले न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क ये था तो टोक्यो ने क्या किया, हमारे बायस जो थे टोक्यो खुलने से पहले वो थे
बुलिश। पर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इन्वर्स हुआ एफवीजी, और यहाँ पे देखो पूरी यहाँ पे टोक्यो जो है डाउन ट्रेंड में गया है। यहाँ पे सेवरल कंडीशंस होती हैं। पहली ये होती है कि आपने देखना है कि हमारा लास्ट लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई है, अगर हुई है हमारे बाय शिफ्ट हो गए हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। अगर हमारे पास एफईजी है और लेवल के ऊपर क्लोजिंग, अगर हम फॉर एग्जांपल हम अप ट्रेंड में हैं और हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, मतलब बेरिश मार्केट में शिफ्ट होने के लिए क्लोजिंग नहीं हुई, तो हमारे पास अगर एक एफईजी है बुलिश का, तो अगर उसको जाना होता बुलिश मार्केट में कंटिन्यू करना होता सेशन ने, तो वो उसको रिस्पेक्ट करता उस एफईजी को। पर वो अगर नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी मार्केट जो है बेरिश ऑर्डर फ्लो में चली गई है, और हमने बेरिश एग्जांपल ही बेरिश कॉन्फ्लुएंसेस को यूज़ करके बेरिश एंट्रीज ही देखनी है। सही है, हमारा मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाता है अगर वो एफईजी को रिस्पेक्ट ना करे। सही है। सो यही कंडीशंस थी और ज़्यादा कुछ नहीं है। सही है, बायस में आपने टाइम फ्रेम्स का बस आपने जो हाई टाइम फ्रेम पे बायस देखने हैं, कभी भी आपने लो टाइम फ्रेम पे नहीं देखना। जैसे 5 मिनट 1 मिनट 1 आवर या 30 मिनट या 4 आवर पे आपने अपने बायस चेक करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मिलता हूँ मैं अगली ज़ीरो टू ट्रेडर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।